आय विष्णुपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे आश्रुतम्। श्रीमद् भागवत महापुराण का द्वितीय स्कंद हम लोग देख रहे हैं। द्वितीय स्कंद साधना स्कंद है। प्रथम स्कंद अधिकारी स्कंद और द्वितीय स्कंद साधना स्कंद। तो इसमें विभिन्न तरह की साधना बताई हुई है, कैसे साधनाओं से अधिकारिता प्राप्त करें। तो वेदांत में जब वेदांत का अध्ययन होता है तो उसमें यह बताया जाता है कि पहले अधिकारिता प्राप्त करो और फिर अधिकारिता के ज्ञान प्राप्त करो। जैसे जैसे योग सूत्र हमने पढ़ा, तो योग सूत्र में यम नियम ये सब अधिकारिता है कि कैसे यम नियमों का पालन करके अधिकारिता प्राप्त करें। वेदांत में विवेक, वैराग्य, सठ संपत्ति, मुमुक्षुत्वम ये अधिकारिता है। इन अधिकारिताओं के बाद में ज्ञान प्राप्त किया जाएगा। लेकिन भक्ति शास्त्र में अधिकारिता का इतना महत्व नहीं है, मतलब शरणागति का महत्व है। अगर भगवान के शरणागत है तो अधिकारिता अपने आप आ जाएगी। तो अधिकारिता बता के फिर वो साधना बताई गई है जिनके द्वारा अधिकारिता को प्राप्त किया जा सकता है। और सबसे बड़ी साधना तो ये है कि भगवान की शरणागति। अगर भगवान की शरणागति बढ़ती जाएगी तो ये अपने आप साधना होती जाएगी और अधिकारिता अपने आप आती जाएगी। तो पहले अध्याय में हमने देखा कि ध्यान की विधि किस तरह से विराट स्वरूप का ध्यान किया जाए। भगवान का जो भी हमें दृष्टि गोचर है, जो भी हमने सुना है कि ऐसा हुआ था और जो भी आने वाले समय में होगा, वो सब भगवान का ही रूप है। ऐसा भाव करके विराट स्वरूप का ध्यान करना कि जितनी भी नदियां हैं भगवान की नाड़ियां, जितनी भी पहाड़ है भगवान की हड्डियां, आकाश है, आकाश में बादल देखे तो देखते याद आना चाहिए कि भगवान के बाल ऐसे ही है, घुंघराले बाल। तो जहां जहां भी नजर पड़े वहां वहां भगवत चिंतन करना। गाय देखी तो गौ माता भगवान, भगवत चिंतन हो गया। पीपल का पेड़ देखा तो भगवत चिंतन हो गया। तो जहां जहां पेड़ पौधे भी भगवान के रोम निकले हुए हैं। तो जहां जहां भी नजर जाए वहां पे, अब जैसे नजर का काम है जाना, दृष्टि है, आंख है, तो आंख कहीं ना कहीं टिकेगी। तो जहां भी टिके वहां पे भगवत स्वरूप का दर्शन करना। तो ये भगवान का विराट स्वरूप हमने देखा। और विराट स्वरूप के बाद में अब दूसरा जो अध्याय है वो भगवान का स्थूल और सूक्ष्म धारणा करना। धारणा, ध्यान, समाधि। तो पहले धारणा धारणा में उस धारणा में उसका दायरा, जिस पे ध्यान किया जाता है उसका दायरा थोड़ा बड़ा होता है। उसके आसपास की चीजें सब धारणा में आती है। जैसे भगवान की लीला, भगवान के अलावा भी जैसे आसपास की लीला में लोग हैं। जैसे राम जी के अलावा भी अगर राम जी के परिकर भी है, या हनुमान जी है, जामवंत जी है, भरत जी है, ये सब की जो राम जी के आसपास के लोग भी है, ये भी धारणा के अंतर्गत आ गए। लेकिन जब धारणा से ध्यान में जाएंगे तो केवल भगवत चिंतन या भगवान का ही स्वरूप रह जाएगा। फिर आसपास की चीजें नहीं, केवल धारणा में तो वो सारी चीजें जो भगवान को याद दिलाए, वो भी। जैसे अयोध्या
अयोध्या का नाम आते ही भगवान का नाम चिंतन आएगा, सरयू जी का नाम आते ही भगवान का चिंतन होगा। तो ध्यान में केवल केंद्र फिर भगवान रह जाते हैं, फिर बाकी की आसपास की चीजें हट जाती है। जैसे अगर निशाने, कभी देखा हो कि निशाना लगाते हैं तो उसमें क्या होता है, जहाँ टारगेट होता है, निशाना जहाँ लगाया जाता है, वहां बीच में एक बिंदी होती है और उसके चारों तरफ गोल गोल सर्कल, गोल गोल गोले होते हैं, छोटा गोला, बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। तो धारणा तो क्या है, बड़े वाले गोले तक है। मतलब जब शुरू शुरू में निशाना लगाते हैं तो अगर उन बड़े वाले गोलों में भी अगर लग रहा है तो इसका मतलब अच्छा निशाना है। फिर करते करते उस वो बड़े वालों से छोटे वाले गोले, छोटे वाले से बीच की जो बिंदी है उस तक आना चाहिए ध्यान। तो ध्यान में केवल भगवत चिंतन रहता है, भगवान के स्वरूप का चिंतन, भगवान के नाम का चिंतन। प्रेमानंद जी महाराज कई बार बताते हैं कि राधे राधे बोलो और राधे लिखते, मन से लिखते जाओ। कल्पना करो कि सामने राधा मैं लिख रहा हूँ, हवा में लिख रहा हूँ, चमकीला स्वरूप है, रा, पहले रे लिखो, फिर आ की मात्रा, फिर है, फिर आ की मात्रा। तो इस तरह से ये जो धारणा है, धारणा से ध्यान में प्रवेश करते हैं। अपने आप हो जाता, करना नहीं पड़ता, अपने आप हो जाता। और फिर धारणा से ध्यान, और ध्यान से फिर समाधि। तो समाधि में फिर स्वयं का और भगवान का कोई अंतर ही नहीं पता होता, एक ही स्वरूप लगने लग जाता है। फिर मैं और भगवान एक ही स्वरूप, इसमें कोई अंतर ही नहीं है। वो समाधि की स्थिति है जहाँ अपने आप को भूल गया। अब मतलब ये भी ध्यान नहीं है कि मैं ध्यान कर रहा हूँ। जब ऐसी स्थिति हो कि अपने आप को भूल जाए, केवल जिसका ध्यान कर रहा हूँ केवल वो ही रह जाए, वो समाधि की स्थिति है। अब भगवान का स्थूल सूक्ष्म की धारणा और क्रम मुक्ति और सद्यो मुक्ति, दो विषय इस अध्याय में आएंगे। ब्रह्मा जी ने भी भगवान की धारणा करके, जब ब्रह्मा जी भगवान के नाभि कमल से प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने देखा कि चारों तरफ कोई नहीं है, तो ब्रह्मा जी ने फिर भगवान की धारणा की और धारणा के द्वारा, भगवान के विराट स्वरूप की धारणा के द्वारा ब्रह्मा जी को वो ज्ञान प्राप्त हुआ जो कि पिछले सृष्टि का ज्ञान था। पिछले सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई वो ज्ञान ब्रह्मा जी को प्राप्त हुआ और उस ज्ञान के द्वारा ब्रह्मा जी ने सृष्टि उत्पन्न की। तो जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, विद्वान विवेकी पुरुष होते हैं, वो विविध नाम वाले संसार के विविध पदार्थों पे उतना ही व्यवहार करते जितना प्रयोजन हो। मतलब अनावश्यक व्यवहार नहीं करते। जैसे आजकल मोबाइल चलाते हैं तो कई सुबह से लेकर शाम तक मोबाइल ही देखते रहते हैं। तो इस तरह के अनावश्यक व्यवहार जो सतर्क व्यक्ति है, विवेकी व्यक्ति है, भगवान के भक्त है, वो लोग नहीं करते। विविध नाम रूपों में उनका मन नहीं रहता। हाँ, व्यवहार में जितना आवश्यक है उतना तो करना ही पड़ेगा, उतना तो किसी से बात भी करनी पड़ेगी, कोई व्यवहार भी करना पड़ेगा, आना जाना भी पड़ेगा। लेकिन जितना प्रयोजन, जितना आवश्यक है उतना ही। उनको पता है कि मेरी सीमा क्या है, उस सीमा से बाहर नहीं जाएंगे। तो अपने बुद्धि से समझेंगे। अगर व्यवहार कर भी रहे हैं तो उसके निस्सारता को समझते हैं। अगर किसी के यहाँ जा भी रहे, आ भी रहे हैं, कोई सामाजिक कार्यों में भी जा रहे हैं, कहीं राजनीतिक कार्य में भी जाना पड़ा, तो वो समझते हैं कि इसका कोई सार नहीं है, सार तो भगवान के चरणों में ही है। तो इस निस्सारता को समझते हुए व्यवहार करेंगे। एक क्षण के लिए भी असावधान नहीं होते, हमेशा सावधान होते हैं। उनको पता होता है कि मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा जीवन का प्रयोजन क्या है, और उसी दिशा में कार्य करते हैं।
हमेशा सावधान बने रहते हैं अपने लक्ष्य के लिए। संसार के जितने भी पदार्थ है, लोग प्रयास करते हैं उन पदार्थों को प्राप्त करने के लिए। मेरे पास ज्यादा से ज्यादा धन हो, ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे से जुड़े, ज्यादा से ज्यादा मेरे पास बल हो, इन सब का प्रयास करते हैं। लेकिन ये संयोग भगवान जब देता है तभी बनता है। कितने स्वयं के प्रयास करने से ये सहयोग नहीं बनता। जैसे कई चीज बिछुड़ती है, जाती है, तो वो खुद के प्रयास से नहीं जाती, अपने आप चली जाती है। फिर हम कितना भी प्रयास करें उसको रोकने के लिए, वो नहीं रुकती। तो जैसे जाने का या दुख कई बार आता है, तो हम लोग नहीं चाहते दुख आए, लेकिन बिन बुलाए भी दुख आ जाता है। तो जैसे दुख बिना बुलाए आता है, वैसे सुख भी बिना बुलाए आता है। हम लोगों का भ्रम होता है कि हमने व्यवस्था की, सुख हम लेके आए, या हमने पुरुषार्थ किया, हमने प्रयास किया और हमारे प्रयास से हमने सुख प्राप्त किया। लेकिन वास्तव में जैसे दुख के लिए हमने पुरुषार्थ नहीं किया था, अपने आप आ गया, वैसे सुख भी अपने आप आ जाता है, बिना बिना प्रयास के भी आ जाता है। तो विवेकी व्यक्ति है, वो समझता है कि उनके उपार्जन के लिए परिश्रम व्यर्थ समझता है, क्योंकि उसको पता है कि जो आना होगा वो अपने आप आ जाएगा, जिसको जाना होगा अपने आप चला जाएगा। तो उसमें उसको खेद नहीं होता, उसमें विक्षेप नहीं होता। उसके मस्तिष्क में कोई आ रहा है तो भी उसको अच्छा लगता है, कोई जा रहा है तो भी उसको दुख नहीं होता। भगवान ने सारी व्यवस्था पहले से अपने आप से कर रखी है, लेकिन हम लोग उस भगवान की व्यवस्था में सुखी नहीं रहते हैं, इसीलिए हमको फिर अलग अलग अपने हिसाब से व्यवस्था चाहिए। उसके लिए हम प्रयास करते हैं, परिश्रम करते हैं, मिल जाए तो सुखी होते हैं, नहीं मिले तो दुखी होते हैं। तो सुख और दुख अंतोगत्वा दोनों से ही असंतुष्टि मिलती है, दोनों ही दुख के कारण है। जबकि लक्ष्य हमारा दोनों से ऊपर उठना, न सुख न दुख। आनंद की जो अवस्था है वो इन दोनों से ऊपर है। अगर सुख है तो उसके पीछे दुख है, जैसे दिन है तो दिन के बाद रात है, तो सुख है, सुख के बाद दुख है। लेकिन जब इन दोनों से ऊपर उठ जाएंगे, सुख और दुख से ऊपर उठ जाएंगे, तो फिर आनंद की अवस्था, वहां उसका कोई विपरीत नहीं है। जैसे सुख का विपरीत दुख है, लेकिन आनंद का कोई विपरीत नहीं है। वो आनंद सदैव आनंद की अवस्था है, उसमें फिर नीचे गिरना नहीं होता। एक बार उस आनंद को प्राप्त कर लिया तो फिर उसका कोई, उसमें कोई गिरावट नहीं, उसका कोई विपरीत कुछ नहीं। तो वो जब ही होगा जब सुख दुख से दोनों से ऊपर उठ जाएंगे। जब अच्छा काम होता है तो उसका उसका फल मिलता है पुण्य, और बुरा करते हैं तो उसका फल मिलता है पाप। लेकिन जब पुण्य और पाप, अगर पुण्य मिल गया तो पुण्य का फल क्या होगा कि कुछ भोग मिलेंगे, इस लोक में मिले, या पुण्य अगर ज्यादा है तो परलोक में, दूसरे लोक में जाके उसका भोग, स्वर्ग आदि लोक में जाके उसका भोग किया जाता है। क्योंकि वैसे भोग यहाँ पे उपलब्धि नहीं है। इतने पुण्य अगर हो जाते हैं कि उस मात्रा के, उस तरह के भोग यहाँ उपलब्ध नहीं है, तो फिर उस जीव को स्वर्ग में ले जाके वो भोग भुगाए जाते हैं। और अगर पाप ज्यादा हो गए तो ऐसी यातना यहाँ पे है ही नहीं, तो फिर उस यातना को भुगताने के लिए नरक में ले जाया जाता है, जहां अलग तरह का शरीर दिया जाता है। स्वर्ग में भी अलग तरह का शरीर दिया जाता है, जहां जिस शरीर में न पसीना आता है, न उसकी छाया पड़ती है, ऐसा शरीर स्वर्ग में दिया जाता है। और नरक में जो शरीर दिया जाता है उसको कहते हैं यातना शरीर। उसको कितनी यातना दो वो मरता नहीं है। हमारा जो शरीर है वो एक सीमा तक यातना सहन कर सकता है, लेकिन सीमा के बाद भी अगर यातना किसी आदमी को
पीटते जाओ, लास्ट में वो मर जाएगा। लेकिन नरक वाला जो शरीर, यातना शरीर है, उसको कितना ही पीटो, कैसे उसको चाहिए खोलते हुए गर्म तेल में डाल दो, निकाल लो, वो मरेगा नहीं। दर्द होगा, तड़पेगा, लेकिन मरेगा नहीं, उसके प्राण नहीं निकलेंगे, क्योंकि वो यातना शरीर है। तो सुख दुख और पुण्य पाप, ये दोनों कभी खत्म नहीं होने वाला चक्र है। पुण्य होगा, पुण्य का भुगतान होगा, फिर आएगा, फिर पाप होगा। तो इस तरह से ये क्रम चलता रहेगा। लेकिन भगवत भक्ति से और विवेक से, ज्ञान से इस चक्र को तोड़ा जा सकता है, इससे ऊपर उठा जा सकता है, और वो अवस्था जो है वो आनंद की अवस्था है। तो भगवान ने सारी व्यवस्था कर रखी है हमारे लिए। जैसे पीने के लिए नदियों में पानी दे रखा है, तो अगर नदियों का पानी पीना वो तो फ्री है, उसका कोई पैसा नहीं लगता, उसके लिए कोई विशेष पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मिनरल वाटर ही पीना है तो फिर उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। उसके लिए जैसे जैसे लग्जरी बढ़ाते जाएंगे, जैसा जैसा हम संपन्नता लाते जाएंगे, तो फिर उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो वो सब हमारी, अगर जो मिल गया उसमें संतुष्ट है तो फिर पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं। लेकिन हमारी इच्छा के अनुसार हो, हमारी वासनाओं के अनुसार हो, तो फिर हमें पुरुषार्थ उसके लिए करना पड़ता है। तो भगवान ने सारी व्यवस्था कर रखी है। जैसे नदियों में जल दे रखा है, जैसे अगर जमीन पे सो रहे हैं तो उसके लिए कोई पुरुषार्थ नहीं, लेकिन पिलंग चाहिए तो फिर उसके लिए पुरुषार्थ करना है। तकिया भगवान ने हाथ दे रखा है, हाथ से भी तकिया लगाया जा सकता है, सर के नीचे हाथ लगा के सो जाओ, उसके लिए कुछ नहीं करना, भगवान ने पहले व्यवस्था कर रखी है। इस तरह ही भगवान ने वृक्ष, पेड़ बना रखे हैं भिक्षा के लिए। अगर भूख लगे तो पेड़ से अगर फल लेके खा लो, तो उसके लिए फिर कोई प्रयास नहीं करना। तो जल, फल, ये सारी व्यवस्था भगवान ने, वस्त्र, वृक्षों की छाल बना रखी है, रहने के लिए कंदराएं, गुफाएं बना रखी है भगवान। तो भगवान के द्वारा सारी की सारी व्यवस्था कर रखी है। भगवान भी अपने शरणागतों की रक्षा करते हैं। तो अगर कोई भगवान की शरणागति है तो भगवान सारे के सारे संसाधन उसको अपने आप, जैसे गीता में कहा है, योग क्षेम वहां में हम, तो उसको क्या मिलना चाहिए, क्या उससे बिछुड़ना चाहिए, ये सारी व्यवस्था मैं करता हूँ। मेरे भक्त को क्या मिलना चाहिए और क्या उसके पास बने रहना चाहिए। और जब भगवान को लगता है कि अब आवश्यक नहीं है तो उसको वहां से हटा भी देते हैं। अनावश्यक रूप से कचरा भी इकट्ठा नहीं करते। तो भगवान ये सारी योग क्षेम की व्यवस्था भगवान करते हैं। तो भगवान जब सारी व्यवस्था करते हैं तो फिर अनावश्यक रूप से दूसरों की चापलूसी क्यों करता मनुष्य? जब भगवान इस करता है, भगवान ही सारी व्यवस्था करते हैं, तो अपने स्वार्थ के लिए मनुष्य दूसरों की चापलूसी, धन के नशे में धनियों की, जो पैसे वाले हैं, उनकी चापलूसी क्यों करता है? इस प्रकार विरक्त हो जाने पे अपने हृदय में, मतलब इस तरह की भावना जब आती है कि मेरी व्यवस्था भगवान करेगा, मैं दूसरों की चापलूसी नहीं करूंगा, मैं केवल भगवान के शरणागत रहूंगा, जो कुछ मिलना है, जो कुछ देगा भगवान ही देगा, नहीं देगा तो भगवान ने जो व्यवस्था दे रखी है उसमें संतुष्ट रहूंगा। इस तरह का जो विवेक जागृत होता है, वैराग्य जागृत होता है, तो फिर अपने हृदय में विराजमान स्वतः सिद्ध भगवान के दर्शन करता हुए, अपने हृदय में नित्य विराजमान स्वतः सिद्ध आत्म स्वरूप, परम प्रियतम, परम सत्य
अनंत भगवान के आनंद का अनुभव करता है। जब तक वो संसार में संघर्ष करता है, जब तक अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए लगा रहता है, जब तक अपने अनुकूल सारी चीजें बनाने का प्रयास करता है, तब तक भगवान के दर्शन नहीं होते। और जब भगवान की शरणागति हो जाए कि जो भगवान ने दे रखा वो मेरे लिए अच्छा ही होगा। गीता जी में अर्जुन को जब भगवान विराट स्वरूप दिखाते हैं तो अर्जुन फिर बोलता है स्थाने ऋषिकेश है, कि मतलब जो चीज है वो सब अपने स्थान पे ही है। पहले अर्जुन को लग रहा था कि ये सही नहीं हो रहा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, युद्ध से हिंसा होगी, तो हम लोग जो है वो अच्छा नहीं कर रहे, इस तरह के भाव थे अर्जुन के। लेकिन जब भगवान ने विराट स्वरूप में दिखा दिया कि इनको तो मैं पहले ही मार चुका, जिसके लिए अर्जुन विलाप कर रहा था, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, भगवान दिखाते कि ये तो देख मैं पहले मार चुका इनको, अब तो तू तो केवल खड़ा हो और यश की प्राप्ति कर। तो केवल जो मैं काम कर चुका उसको करके यश प्राप्त कर। तो भगवान का जो भक्त होता है वो हर चीज में संतुष्ट रहता है। वो समझता है कि ये भगवान का ही कोई इसमें प्रयोजन होगा, भगवान का ही कोई इसमें उद्देश्य होगा, ये मान के हर परिस्थिति में संतुष्ट रहेगा। भगवान का ही भजन करेगा, दृढ़ता से भगवान का भजन करेगा, क्योंकि भगवान का भजन ही जन्म मृत्यु के अंधकार से उसको निकालने वाला होगा है। अज्ञान का नाश करने वाला और जन्म मृत्यु के चक्कर से निकालने वाला भगवान का भजन ही है। तो पशुओं की तो बात अलग है, पशुओं में तो विवेक नहीं होता, बुद्धि नहीं होती, लेकिन मनुष्यों में ऐसा कौन है जो संसार रूपी इस वैतरणी को पार नहीं करना चाहता। अगर जिसमें भी विवेक है और वो ये विवेक से समझता है कि बार बार जन्म लेना कितना कष्ट है, एक जीवन में भी व्यक्ति कितने कष्ट देखता है। अगर जो सामान्यतः जो ऊपर से दिखता है कि ये संपन्न व्यक्ति है, ये सुखी व्यक्ति है, अगर उसको भी थोड़ा सा कुरे दोगे या वो भी अपने मन की बात अगर किसी से कहेगा तो उसके जीवन में भी बहुत सारे दुख रहे हैं। तो सामान्यतः लोगों के जीवन में दुख ज्यादा, सुख कम रहते हैं। जैसे दुख 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 बीच में थोड़ा बहुत सुख, अगर वो संतुष्ट नहीं है तो, अगर संतुष्ट है उसको तो सदा उसके लिए सुख ही है। लेकिन अगर संतुष्ट नहीं है, भगवान में आस्था नहीं है, तो ज्यादा तो दुख 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 बीच में थोड़ा सा सुख, फिर दुख दुख दुख, फिर थोड़ा सा सुख। तो दुख ज्यादा, सुख थोड़े थोड़े आते हैं बीच में। सबके जीवन में यही हाल है, कोई करता है, कोई उसको छुपा जाता है। बाकी सबका जीवन ज्यादा दुख होता है और सुख कम। कोई अगर बोलता है ना कि मेरे पास सातों सुख है, तो समझना कि वो झूठ बोल रहा है। किसी के पास सातों सुख न हुए न हो सकते। जब भगवान अवतार लेके आते हैं तो भगवान उस समय भगवान को भी सातों सुख नहीं मिलते। तो सामान्य मनुष्य की तो इतने पुण्य ही नहीं होते कि उसको सातों सुख मिलेंगे। तो जो भी विवेकी व्यक्ति है वो संसार सागर में नहीं गिरना चाहेगा और भगवान का चिंतन करेगा। फिर अगर संसार सागर में नहीं जाना है तो इस असत संसार से, असत विषय भोग से चित्त को भटकने नहीं देगा, उससे निकाल के, और जो सत है, जो नित्य है, उसमें लगाएगा। जो अनित्य है, जो असत है, जो मिथ्या है, उसमें नहीं लगाएगा, उसमें फंसने नहीं देगा विवेकी पुरुष। और अज्ञानी पुरुष के तो रमणी असत्य में करता है, रमणी अनित्य में करता है, उसको नित्य का ज्ञान ही नहीं है कि संसार जो अनित्य है उसके ऊपर कोई नित्य सत्ता है, कोई असत संसार में कोई सत सत्ता है, उसको ज्ञान ही नहीं है।
लेकिन जो विवेकी है उसको ये ज्ञान है, और वो कभी भी अपने मन को इस झूठे मिथ्या संसार में भटकने नहीं देगा, बल्कि उसको निकाल के जो सत्य वस्तु है, जो नित्य वस्तु है, जो सदैव रहने वाली वस्तु है, जो आनंद देने वाली वस्तु है, उसमें लगाएगा, और वो स्वरूप है भगवान का। भगवान का स्थूल और सूक्ष्म धारणा कैसे हो? स्थूल धारणा तो भगवान की या तो विराट स्वरूप में जो बाहर दिख रहा है उसमें, या भगवान की मूर्ति में, और सूक्ष्म धारणा मन के द्वारा अपने अंदर ही भगवान के दर्शन करना, ये सूक्ष्म धारणा है। मंदिर गए, मंदिर में मूर्ति देखी, मूर्ति में भगवान की मूर्ति ने कैसे श्रृंगार कर रखा है, क्या वस्त्र पहन रखे हैं, क्या भगवान की छवि है, तो ये सारी चीजें तो स्थूल धारणा हो गई। और कल्पना कीजिए कि कहीं भगवान की मूर्ति नहीं है, कोई भी जगह जहां भगवान की मूर्ति नहीं है, लेकिन फिर भी कल्पना के द्वारा हम भगवान की मूर्ति वहां स्थापित करते हैं, या अपनी कल्पना में उकेरते हैं भगवान की मूर्ति, तो वो सूक्ष्म, भगवान का सूक्ष्म धारणा है वो। या अपने मन में ही भगवान की कल्पना करते हैं, मन में ही भगवान की छवि को उकेरते हैं, तो वो सूक्ष्म धारणा है। तो स्थूल और सूक्ष्म धारणा, तो कोई साधक जो होता है वो अपने शरीर के भीतर, अपने हृदय आकाश में विराजमान भगवान को, भगवान के स्वरूप की धारणा करता है। और जैसा भगवान का रूप है बाहर जैसा हमने पुराणों में सुना है, चित्र में देखा है, वैसे स्वरूप की धारणा करता है कि भगवान की 4 भुजाएं हैं, शंख चक्र गदा पद्म भगवान ने लिए हुए हैं, भगवान की मुखमंडल कैसा है, भगवान की प्रसन्नता, भगवान की मुस्कान कमल के समान भगवान के विशाल नेत्र है, पुष्प के समान भगवान ने, केसर के समान भगवान ने पीले वस्त्र धारण कर रखे हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे भगवान ने सोने का बाजूबंद धारण कर रखा है, मुकुट पहन रखा है, कुंडल पहन रखे हैं, भगवान के चरण कमल कैसे हैं, चरणों के चिन्ह कैसे हैं, ये सारी की सारी धारणा स्थूल रूप से, इस सूक्ष्म रूप वाला अपने हृदय में करता भगवान की। जब तक मन इन धारणा द्वारा स्थिर न हो जाए, तब तक बार बार इसका चिंतन करना चाहिए। बार बार मन जाएगा, मन का स्वभाव भटकना, तो मन जाएगा, मन को वापस लाना और वापस भगवान की छवि का दर्शन करना, उसकी धारणा करना कि भगवान ऐसे होंगे, भगवान के रूप को देखने की बार बार चेष्टा करना। भगवान वास्तव में दृश्य नहीं है, बल्कि दृष्टा है। बाकी सब संसार तो दृश्य है और भगवान दृष्टा है। रामचरितमानस में आता है, जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामो। तो जो जगत है वो तो दृश्य है, प्रकाश्य है, और इसको प्रकाशक करने वाला वो भगवान है। जिनके कारण जगत दिख रहा है वो भगवान है। जो दिख रहा है वो तो जगत है। भगवान कभी भी इसलिए दिखते नहीं है क्योंकि देखने वाला अपने आप को कैसे देखेगा? अपनी आंखों से हम अपनी आंख नहीं देख सकते, तो देखने वाला कभी दिखेगा नहीं। इसलिए भगवान वो है जिसकी सहायता से हम संसार को देख रहे हैं। बाकी जगत जो है, जो भी दिख रहा है वो जगत है, और जो देख रहा है वो देखने वाला भगवान है। तो भगवान दृष्टा है और जगत दृश्य है। जितने भी गुण है, सगुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, सब भगवान के स्वरूप है। गुण भी भगवान के स्वरूप है।
और जब तक भक्त का, साधक का मन शुद्ध ना हो जाए, मन शुद्ध हुए बिना अंदर वो भगवान के दर्शन नहीं कर सकता, सूक्ष्म दर्शन नहीं कर सकता, तब तक उसको स्थूल रूप का ही अभ्यास करना चाहिए। मन शुद्ध हो जाएगा तो फिर मन में अपने आप ही भगवान की छवि बनने लग जाएगी और मन वहां टिकने लग जाएगा। तो जब तक मन शुद्ध ना हो तब तक बाहर भगवान का स्वरूप है। गंगा जी को देख लिया तो लगना चाहिए कि भगवान की धमनियां हैं, हिमालय को देखा तो लगना चाहिए भगवान की हड्डियां हैं। तो स्थूल रूप का बाहर ध्यान करो, या भगवान की मूर्ति देख के भगवान का उसमें ध्यान करो। और जब मन शुद्ध हो जाएगा तो फिर भगवान अंदर, हृदय के अंदर भगवान दिखने लग जाएंगे। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब योगी पुरुष इस मनुष्य लोक को छोड़ना चाहे तब देश और काल में मन को ना लगाए। जब मनुष्य इस संसार को छोड़ रहा हो उस समय किसी भी देश का, किसी भी काल का ध्यान ना करे। अधिकतर व्यक्ति क्या करते हैं कि मरने के समय वो सारी बातें याद करते हैं कि पिछले समय में क्या हुआ था उनके साथ। तो पिछले काल में, जैसे मरने के समय वो सब कुछ याद करेंगे कि पहले मैं ऐसा था, फिर मैं ऐसा था, फिर मैंने एक दुकान खोल ली, फिर उसने मेरा साथ दिया, फिर उसने मेरे साथ ये किया, फिर मैंने उसके साथ ये किया। ये सारी बातें वो याद करेंगे मरने के समय। जबकि मरने के समय पिछले काल को याद नहीं करना चाहिए। मतलब कोई भी काल को और कोई भी देश को जैसे मरने के समय याद करेंगे कि पहले मैं वहां रहता था, वहां मेरा ऐसा मकान था, पहले वहां गया था, वहां मेरी जमीन थी। तो किसी भी देश, किसी भी काल को याद ना करे, केवल भगवान का ही चिंतन करे। मन को सब ओर से निकाल के इंद्रियों को और मन का संयम करे। फिर निर्मल बुद्धि से मन को नियमित करके मन और बुद्धि को क्षेत्र में और क्षेत्रज्ञ में, क्षेत्रज्ञ को आत्मा में लगाए। मतलब जो मन है उसको संसार से निकाल के केवल क्षेत्र इस शरीर को बोलते हैं, शरीर तक सीमित रखे। और फिर इस क्षेत्र से भी निकाल के क्षेत्रज्ञ, जो इस शरीर को जानने वाला है, इस शरीर के अंदर है, जो जीव है, उस तक ले जाए और उसको फिर आत्मा में मिला ले। उसका ध्यान फिर आत्मा में रहे और आत्मा का ध्यान फिर परमात्मा में। तो इस तरह से एक के अंदर एक को लीन करते जाए। इस संसार से निकाल के मन को इस शरीर में लीन किया, फिर शरीर से भी निकाल के मन को शरीर से भी निकाल के केवल जो शरीर को जानने वाला जीव है उसमें लीन किया, उसको आत्मा में लीन किया, आत्मा को परमात्मा में लीन किया। कि मतलब मैं केवल इस शरीर में नहीं हूँ, सबके शरीर में जो है वो ही मैं हूँ। तो वो जो परमात्मा है जो सबके शरीर में है, वहां तक मन को ले गए। और जब मन इस तरह से परमात्मा में लीन हो जाएगा तो फिर किसी से राग द्वेष नहीं रहेगा। सब में मैं हूँ, तो मैं किससे राग करूंगा, किससे द्वेष करूंगा, सब मेरा ही स्वरूप समझूंगा। तो किसी से राग द्वेष, काम, क्रोध, बदला, ईर्ष्या, ये सारी चीजें खत्म हो जाएगी और परम शांति में उसकी अवस्था में पहुंच जाएगा। परम शांति में अवस्था में स्थित हो जाएगा। कोई कर्तव्य फिर उसके लिए शेष नहीं है। कर्तव्य तो हम लोगों, अज्ञानी लोगों के लिए है। ज्ञानी लोग ये करते हुए ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। लेकिन जो ज्ञानी, जो सिद्ध पुरुष है, ज्ञानी लोग हैं, उनके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। उनके लिए वो इस कर्तव्य, इस कर्म से ऊपर उठ गए। अब उनको कुछ भी करना शेष नहीं है। कई महात्मा, जब चाइना का युद्ध हुआ था तो उत्तर काशी में कई महात्मा थे। तो जब चाइना का युद्ध हुआ था तो
सब कहते थे कि अब चाइना से लड़ना पड़ेगा, युद्ध करना पड़ेगा। तो महात्मा कहते थे हमको कुछ नहीं, हमको कोई युद्ध कुछ नहीं करना, हमको हमारा ध्यान करना है, बस मतलब भगवान में रहना है, बाकी किसी से युद्ध करने हम नहीं करेंगे। तो कई लोग बोलते थे कि वो चाइना वाले अगर आ गए उत्तरकाशी, क्योंकि वहां से पास में पड़ता है, तो बोला उत्तरकाशी तक आ गए तो फिर आपको ले जाएंगे और वो जबरदस्ती काम कराएंगे आपसे। तो वो बोलते थे अगर हमसे होगा, अगर वो जबरदस्ती करेंगे हमसे होगा कर देंगे, नहीं होगा नहीं करेंगे। तो महात्मा के लिए कोई भी कर्म आवश्यक नहीं है। अब उनके, क्योंकि उनकी वासना नहीं है, वासना जब तक रहती है तब तक कर्म आवश्यक है। जब वासना खत्म हो गई फिर उसके बाद में भी कोई भी कर्म शेष नहीं है। कोई जैसे बहुत सारे पुराने जो महात्मा है, कई बोलते हैं कि जैसे कोई महात्मा स्वतंत्रता सेनानी था, आजादी के लिए लड़ा, तो महात्मा के लिए जरूरी नहीं है कि वो ये सब चीजें करे। वो तो जब तक वासना है तब तक सारे कर्म उसको करने हैं, और नई वासना नहीं है तो फिर वो कुछ ना करके भी वो सब कुछ कर रहा है। तो परम शांतिमय अवस्था में पहुंच जाएगा जब वो मन को एक के अंदर एक लीन करके परमात्मा तक पहुंचा देगा, और वहां पे कोई भी कर्तव्य शेष नहीं है। इस अवस्था में कोई गुण नहीं है, तमोगुण, रजोगुण, सत्व गुण भी नहीं है। बाकी संसार में, संसार जो है तीनों गुणों से ही चल रहा है, कोई तमोगुण में है, कोई रजोगुण में, कोई सत्व गुण में। लेकिन जिस महात्मा ने, जिस ज्ञानी पुरुष ने अपने विवेक के द्वारा मन को संसार से निकाल के, पहले शरीर में, फिर शरीर से भी मन को अंदर जीव में, जीव से भी आत्मा में, आत्मा से परमात्मा में विलीन कर लिया, अब उसके लिए कोई गुण भी नहीं है। न वो तमोगुण में है, न वो रजोगुण में है, वो सत्व गुण में भी नहीं है। वो गुणों से ऊपर उठ गया, गुणातीत अवस्था में पहुंच गया। प्रकृति का भी अस्तित्व नहीं है, अहंकार, महत्त्व, प्रकृति, किसी का भी अस्तित्व नहीं है उसके सामने। काल की भी दाल नहीं गलती वहां पे। बाकी देवताओं के लिए भी काल है, देवताओं के लिए भी एक समय तक देवता स्वर्ग में रह सकते हैं। जब काल पूरा हो गया तो फिर वहां से धक्के देके निकाल देते हैं। गीता जी में आए, मतलब उसको जबरदस्ती निकाल देते हैं वहां से, जब का पुण्य क्षीण हो जाता है तो। लेकिन ये जो महात्मा जिसने अपने आप को ब्रह्म में लीन कर लिया, अब काल की भी गति नहीं है, काल भी उसको उस पद से हटा नहीं सकता। वो जो उसकी अवस्था है उससे काल भी उसको हटा नहीं सकता, वो सदैव उस अवस्था में रहेगा। एक बार अगर उस अवस्था में पहुंच गया तो फिर सदैव उसमें रहेगा, वो उससे कभी भी भ्रष्ट नहीं होगा। और इस प्रकार परमात्मा की विभिन्न पदार्थों, परमात्मा से भिन्न जितने भी पदार्थ है सबका वो शरीर से भी और उसके संबंधियों से भी, सब पदार्थों से अपना संबंध विच्छेद कर लेगा। मतलब भगवान के, उसकी दृष्टि में दो ही चीज है, एक तो नित्य और एक अनित्य, एक भगवान और एक जगत। तो जगत से अब उसका कोई संबंध नहीं है, केवल और केवल भगवान से उसका संबंध है। ऐसे ऐसे महात्मा परम पद भगवान के विष्णु पद को प्राप्त होते हैं। तो ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही होता है, मतलब उसमें और भगवान में फिर कोई अंतर नहीं होता है। जिसने अपने आप को संसार से निकाल के भगवान में स्थापित कर दिया, अब भगवान का और उसका एक ही स्वरूप है, वो भगवान के बराबर नहीं, भगवान ही बन गया। वो ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति, जो ब्रह्म को जानता है, ब्रह्म तक पहुंच गया, वो ब्रह्म ही बन गया। वो उससे अलग नहीं है, उसका वही स्वरूप है जो ब्रह्म का है। ज्ञान, उसकी सारी ज्ञान दृष्टि से, ज्ञान दृष्टि के बल से उसके चित्त की सारी वासनाएं नष्ट हो गई, और ब्रह्म निष्ठा में वो योगी
शरीर त्याग करना चाहता तो वो अपनी इच्छा से शरीर भी त्याग कर सकता है। अगर उसकी आयु है नहीं है उसका कोई फर्क नहीं, अगर वो उसने निर्णय कर लिया कि मेरे को ये शरीर नहीं चाहिए तो वो इस शरीर से भी बिना कष्ट के शरीर त्याग कर सकता है। उसकी विधि बताई गई है, लेकिन इस विधि को बिना योग्य गुरु के निर्देशन के बिना इसको कभी प्रयास नहीं करना चाहिए। और फिर अनेक चक्र बताए गए हैं कि कैसे चक्र से वो अपने आप को ऊपर उठाता है। इन चक्रों से हमारे शरीर में 6 चक्रों की कल्पना की गई है। द्वार से लेके और ऊपर सहस्त्रसार, जहाँ चोटी रखी जाती है, जहाँ शिखा होती है, वहां सहस्त्रसार। तो जब जैसे सीधा बैठता व्यक्ति तो रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा ऐसे मान लो जैसे एक सीधी लकड़ी है या सीधा कोई लोहे का स्तंभ है, और फिर उसमें अलग अलग स्थान पे चक्र होते हैं शरीर रीढ़ की हड्डी में पीछे शरीर में। उसमें अनेक चक्र, मणिपुर चक्र, चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्रसार, ये सारे के सारे चक्र हैं। तो इनके द्वारा वो अपने प्राणों को ऊपर ले जाता है और ऊपर ले जाके फिर सहस्त्रसार में प्राणों को रोक के और वहां पे सहस्त्रसार में से फिर वो प्राणों को निकालता है बाहर। कपाट लोगों की तो ज्यादातर मनुष्यों के जो प्राण निकलते हैं वो आंख से मुंह से प्राण निकलते हैं, लेकिन योगियों के प्राण जो है वो कपाट तोड़ के निकलते हैं। तो वो अपनी प्राण वायु को ऊपर ले जाता सारे चक्रों को पार कराता हुआ फिर सहस्त्रसार से कपाट तोड़ के उसके प्राण निकलते हैं। यदि योगी की इच्छा हो तो ये तो अब दूसरा प्रसंग ये है कि सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति। तो सद्यो मुक्ति में तो योगी ने तुरंत अपने प्राणों को त्याग दिया, वो मुक्त हो गया। लेकिन कई योगी की इच्छा होती है कि मैं अन्य लोकों में जाता हुआ मुक्त हूं, और उनकी इच्छा होती है कि पहले ब्रह्मा जी के लोक से लोक में जाऊं। जैसे अगर मेरे को फतेहपुर से जयपुर जाना है तो एक तो मैं डायरेक्ट जयपुर चला जाऊंगा, एक मेरी इच्छा है कि मैं फतेहपुर से निकलूं, फिर सालासर जी के दर्शन करूं, फिर खाटू श्याम जी के दर्शन करूं, फिर वीर हनुमान जी के दर्शन करूं और फिर जयपुर जाऊं। तो मैं घूमता फिरता जयपुर जा रहा हूं। तो ऐसे योगियों को भी स्वतंत्रता है कि वो या तो सद्यो मुक्ति तुरंत मुक्त हो जाए या फिर वो ब्रह्म लोक जहां जिस लोक में जाना चाहे वहां जाके फिर मुक्त हो। तो जो योगी की इच्छा है कि मैं ब्रह्म लोक जाऊं, 8 सिद्धियों को प्राप्त करूं, आकाश में जो सिद्ध लोग हैं उनके साथ विहार करूं और ब्रह्मांड के किसी भी प्रदेश में विचरण करूं, तो उस वो मन और इंद्रियों के साथ ही शरीर से तो अगर ऐसी इच्छा है तो उसको जब तक इच्छा है तो उसको वो योग्य है मुक्त होने के, मोक्ष प्राप्त करने के पूर्ण योग्य है। लेकिन फिर भी उसकी इच्छा है कि मैं ब्रह्मलोक जाऊं, मैं सिद्धों के साथ विहार करूं, तो वो जब निकलेगा तो मन उसका साथ रहेगा, मन और इंद्रियां उसके साथ रहेगी। क्योंकि बिना मन के तो वो मन इच्छा है तो मन है, और बिना मन के वो विहार कैसे करेगा, तो मन उसके साथ रहेगा। और फिर शरीर वायु की भांति सूक्ष्म होता उसका शरीर, और सूक्ष्म शरीर से वो सारे विहार करेगा। उपासना, तपस्या, योग, ज्ञान का सेवन करने वाले योगी त्रिलोक के बाहर भीतर सर्वत्र जा सकते हैं, और कहीं उनको रोक टोक नहीं है। अगर उनकी इच्छा हुई कि मैं स्वर्ग में जाऊं, स्वर्ग भी जा सकते हैं। उनकी इच्छा हुई ब्रह्मलोक जाऊं, ब्रह्मलोक में जा सकते हैं। तो इस लोक में और अन्य लोकों में भी
कहीं पे भी योगी आराम से जा सकते हैं, कोई उनको रोक नहीं है, स्वच्छंद रूप से वो विचरण करने का अधिकार है उनको। फिर योग की गीता जी में बताए गए कि दो रास्ते हैं, एक जब व्यक्ति प्राण त्यागता है तो एक धूम्र मार्ग है और एक ज्योतिर्मय मार्ग है। तो जो योगी है वो ज्योतिर्मय मार्ग में जाता है, जहाँ पे विभिन्न तरह की अग्नियां उसका स्वागत करते हुए उसको ले जाती है। जबकि धूम्र मार्ग से जो जा रहा है उसको विभिन्न तरह के कष्ट है रास्ते में, लेकिन जो ज्योतिर्मय मार्ग से जा रहा तो सुषुम्ना नाड़ी से उसके प्राण निकल रहे हैं और ब्रह्मलोक के लिए प्रस्थान कर रहा है, तो वह पहले आकाश मार्ग में अग्निलोक में जाएगा। वहां उसके बचे हुए अगर थोड़े बहुत मल है, थोड़े बहुत पाप है, तो वहां पे अग्निलोक में सब कुछ जल जाएगा उसके पाप। इसके बाद वो वहां से भगवान के शिशुमार नामक जो चक्र पे पहुंच जाएगा और वहां से फिर वो योगी भगवान विष्णु के शिशुमार चक्र का भ्रमण करके और उसका अतिक्रमण करते हुए अत्यंत सूक्ष्म निर्मल शरीर से वो अकेला महलोक में जाएगा। और महलोक ब्रह्मवेत्ताओं द्वारा भी वंदित लोक है और कल्प पर्यंत तक वहां रहेगा, विहार करेगा। उसके बाद में जब प्रलय का समय आएगा तो नीचे से प्रलय के समय में नीचे से जब अग्नि आएगी तो फिर वो वहां से महलोक से भी ब्रह्मलोक में चला जाएगा। तो वो ऐसे विहार करते करते ब्रह्मलोक में पहुंचेगा और जब तक ब्रह्मा जी की आयु रहेगी तब तक ब्रह्मा जी के साथ रहेगा। ब्रह्मा जी के आयु के जब तक ब्रह्मा जी की आयु है तब तक वो साथ रहेगा। फिर प्रलय में जब ब्रह्मा जी लीन होंगे तो अपने साथ को लेके लीन हो जाएंगे। ब्रह्मलोक में न शोक है, न दुख है, न बुढ़ापा है, न मृत्यु है। मृत्यु तो हम लोगों के लिए है ना, हम लोग मृत्यु लोक में है। ब्रह्मलोक में जब तक ब्रह्मा जी है या जब तक वो लोक है तब तक वो नहीं मरेगा। अब ब्रह्मा जी का अगर आयु पूरी हो गई, अगर कल्प का नाश हो गया तो फिर वो सब विलीन हो जाएगा, लेकिन जब तक लोक रहेगा वो अमर रहेगा। तो वहां न सुख है न दुख, वहां न शोक है न दुख है, न बुढ़ापा है न मृत्यु है, किसी भी तरह का उद्वेग नहीं है, किसी भी तरह का भय नहीं है। वहां भी अगर कोई दुख है तो एक ही बात का दुख है कि उसको ये चिंता रहती है कि जो लोग भगवान की भक्ति नहीं करते या जो लोग भगवान परम पद को प्राप्त नहीं हुए हैं, उनके लिए वो चिंता करता वहां बैठ के भी कि कैसे इनका कल्याण हो, कैसे ये जीव जो है संसार में भटक रहे हैं, कैसे इनका उद्धार किया जाए। तो फिर वो महात्मा जो ब्रह्मलोक में रह रहा है वो फिर उन जीवों की सहायता करता है। अगर कोई इस पथ पे पड़ता है, इस मार्ग में, जैसे इसलिए कहते हैं ना कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में बहुत सारे सिद्ध विचरण करते हैं और जब वो सिद्ध देखते हैं कि कोई जीव तपस्या कर रहा है तो वो सिद्ध अपनी शक्तियां उसे दे देते हैं। एक बार मैं ऋषिकेश में जब पढ़ता था तो स्वामी जी ने यही बात कही कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए और बहुत जो उस समय ब्रह्म मुहूर्त में सिद्ध गण विचरण करते हैं वो फिर ऐसे व्यक्तियों की जो भगवान का नाम ले रहे हैं, जप कर रहे हैं, उस मुहूर्त में उनकी सहायता करते हैं। तो मेरे साथ एक लड़का पढ़ता था साउथ अफ्रीका का। साउथ अफ्रीका का एक देश है, तो अलग अलग देशों का समय अलग अलग रहता है। जैसे हमारे यहाँ भी रात है तो अमेरिका में दिन होगा, तो साउथ अफ्रीका का और भारत का समय भी काफी अंतर।
तो वो लड़का पूछता है स्वामी जी से कि स्वामी जी आप बोल रहे हो ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। तो मैं बोला साउथ अफ्रीका में जब उठूंगा तो भारत का ब्रह्म मुहूर्त देखना चाहिए या साउथ अफ्रीका वहां का ब्रह्म मुहूर्त देखना चाहिए। तो मैं उसकी बात सुन के सब हंसने लग गए कि मतलब ये क्या बोल रहा है। वहां वहां उठेगा तो वो भारत का टाइम क्यों देगा, अपने टाइम से उठेगा। लेकिन वो बोलता है कि मैं ऐसे ही नहीं पूछ रहा, मेरे पूछने का कारण ये है कि आपने कहा कि सिद्ध लोग सहायता करते, तो सिद्ध तो सारे भारत में ही है, हमारे वहां तो कोई सिद्ध है नहीं। और फिर मैं वहां के समय से उठूंगा तो ये भारत वाले सिद्ध है, ये मेरी कैसे सहायता कर पाएंगे। स्वामी जी ने सारे सिद्ध लोग जो है वो हर जगह रहते हैं, तो वहां के समय के हिसाब से, जहां का समय है वहां के समय के हिसाब से ही ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। जैसे भारत में भी राजस्थान में और आसाम में यहाँ के समय में अंतर होता है। यहाँ जैसे अगर 5 बजे दिन ढलता है तो आसाम में इसके पहले या बाद में, लेकिन घंटे 2 घंटे का अंतर होता है। तो यहाँ जैसे दिन निकलता है आजकल 7 या 7 बजे दिन निकलता है, तो अरुणाचल प्रदेश में बहुत जल्दी निकलता है, वहां 4 बजे 5 बजे दिन निकल जाता है। तो घंटे 2 घंटे का अंतर रहता है। तो जिस प्रदेश में उस प्रदेश के ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, उस समय सिद्ध लोग सहायता करते हैं। तो सत्य लोक में पहुंचने के बाद सूक्ष्म शरीर को, फिर उसका शरीर जो है वो पंच महाभूत के तत्व पंच महाभूत में विलीन हो गए और सातों आवरण को भेदन कर चुका। इंद्रियां, उसकी इंद्रियां भी अपने अधिष्ठानों में मिल गई। जैसे देख भी सकती है, नेत्र इंद्रिया, तो सूर्य देवता जो है वो नेत्र के अधिष्ठाता देवता है, तो उसकी जो देखने की शक्ति है, ज्योति है उसकी, वो सूर्य में मिल गई। तो हर इंद्रियों की शक्तियां अपने अपने अधिष्ठाता देवताओं में उसकी मिल जाती है, उनमें लीन हो जाती है। मन बुद्धि अहंकार सब अपने अधिष्ठाता में मिल गए उसके। और अब वो आनंद स्वरूप में स्थापित हो गया। योगी स्वयं आनंद स्वरूप होके अपने उस निरावरण रूप में, आनंद स्वरूप में शांत परमात्मा को प्राप्त हो गया। अब उसका मन बुद्धि अहंकार शरीर सब सब अपने अपने अधिष्ठाता देवता में मिल गए, और वो जो शुद्ध रूप से जो उसका स्वरूप है आनंद स्वरूप, उसको प्राप्त हो गया। तो वास्तव में हम लोग आनंद स्वरूप ही है, लेकिन हमारी वासनाओं के कारण हमारा मन जो है वो तरह तरह की वासनाओं में फंस के, और फिर पाप दुख इनका हम लोगों ने आवरण ओढ़ रखा है। तो जब वास्तव में इन वासनाओं को छोड़ देंगे, मन शुद्ध हो जाएगा, तो हम अपने उसी आनंद स्वरूप को प्राप्त होंगे, जहां ना कोई दुख है, ना कोई वासना है, ना कोई पाप है। उस आनंद स्वरूप में योगी वापिस स्थापित हो जाता है, फिर संसार में उसको नहीं आना पड़ता, फिर वो संसार के आने जाने के चक्र से मुक्त हो जाता है। तो सुखदेव जी परीक्षित को कहते हैं कि इस तरह से वो सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति को प्राप्त होता है, जिसका मैंने वर्णन कर दिया। संसार में जो मनुष्य है उसके लिए एक ही साधन है,
जो इतने साधन बताए कि विराट स्वरूप का ध्यान करो, स्थूल ध्यान करो, सूक्ष्म ध्यान करो, मुक्ति कैसे प्राप्त होती है, ये सारे साधन बताए। लेकिन फिर जो पंच लाइन करते हैं, जो सार करते हैं, वो सुखदेव जी बता रहे हैं। यतोन्य शिव पंथा विशत संस्कृता भी है वासुदेवे भगवती भक्ति योगो यतो भवेत। इस साधन के द्वारा उसे भगवान कृष्ण में अनन्य भक्ति अगर प्राप्त हो तो उसके अतिरिक्त कोई भी मार्ग कल्याणकारी नहीं है। मतलब जिस भी विधि से भगवान की भक्ति प्राप्त हो, बस वही कल्याणकारी मार्ग है। बाकी कोई भी मार्ग ऐसा जिसके द्वारा भक्ति प्राप्त नहीं हो, वो उसका कल्याण नहीं कर सकता। तो जिस किसी भी एन के एन प्रकारेण जिस किसी भी तरह से भगवान की भक्ति प्राप्त हो, वही मार्ग श्रेष्ठ है, वही मार्ग उत्तम है, वही साधना श्रेष्ठ है, वही धर्म श्रेष्ठ है। तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान नृणाम। इसलिए हर तरह से मनुष्य को चाहिए कि सब काल में, सब स्थिति में संपूर्ण शक्ति से भगवान श्री हरि का श्रवण करे, कीर्तन करे, स्मरण करे। तो भगवान के जो भक्त है वो भगवान की कथा अमृत को ही बांटते हैं, उसी कथा अमृत को का पान करते हैं, जिससे उनका हृदय है विषयों से, विषयों के विषैले भाव से मुक्त हो सके और शुद्ध स्वरूप को प्राप्त हो सके। इसके लिए वे श्री कृष्ण भगवान के चरणों की सन्निधि को प्राप्त करते हैं। इस तरह से द्वितीय अध्याय पूरा हुआ। तृतीय अध्याय कल देखते हैं। कल से तो शायद नहीं कर पाऊंगा, आगे जब भी करेंगे तब देखेंगे तृतीय अध्याय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। तृतीय अध्याय में विभिन्न देवताओं की उपासना बताइए कि किसको अगर किस चीज की इच्छा हो तो उसको किस देवता की उपासना करनी चाहिए। और ये सब बता के फिर बताया गया है कि सबसे जो प्रधान है वो भगवत भक्ति की उपासना है। बाकी सब उपासना जो है अलग अलग वासनाओं की पूर्ति के लिए है, लेकिन इनसे सबसे श्रेष्ठ भगवत भक्ति है। ये उपासना सबसे श्रेष्ठ है। ठीक है। हरिओम।